प्रदेश में बनेगी रालोद व सपा गठबंधन की सरकार। तेजपाल सिंह 250 अधिक सीट जीतेगा। गठबंधन चौमुआ में रालोद कार्यकर्ता सम्मेलन। मंदिर पर राष्ट्रीय लोकदल के चौमुआ ब्लॉक का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सपा रालोद गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि वे बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें। भाजपा सरकार की झूठ से प्रदेश की जनता तंग आ गई है। जनता आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री योगी 5 वर्ष में तो छाता शुगर मिल को चालू नहीं कर सके, अब चुनावी शिकवा छोड़कर मिल को चालू कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश में पूरी तरह बैकफुट आ गई है। योगी मोदी सभी प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। युवा नेता अतुल सिंह सिसोदिया उर्फ लवी ने कहा कि भाजपा जनविश्वास खो चुकी है। वे जनविश्वास यात्रा निकालकर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं, जिससे जनता को मूर्ख बनाया जा सके। लेकिन इस बार प्रदेश की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। इस दौरान अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान पूरे ब्लॉक प्रमुख पातीराम सिसोदिया के भतीजे वीर बहादुर सिंह सिसोदिया ने भाजपा छोड़कर पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह के समक्ष रालोद की सदस्यता ग्रहण की। अध्यक्षता कार्यबाबा ने की, संचालन कल्याण सिंह ने किया। जैसा कि आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, किन किन नीतियों पर बात हुई है, क्या उद्देश्य आगे रखेंगे? आज का हमारा राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन या चौमा ब्लॉक का जो था, हमारे जो 30-40 गाँव हैं, गाँव का यहाँ रखा गया। हमारा उद्देश्य है, क्योंकि अब जैसे सभी पार्टियों ने आगामी चुनाव के लिए तैयारी कर दी है, तो ये उसी के संदर्भ में हमने सब कार्यकर्ताओं को बुलाया था और अपने राष्ट्रीय लोकदल की जो नीतियाँ हैं, जो किसानों के साथ में जो हुआ है और क्या हम लोगों की आगे प्रोजेक्शंस हैं, हम लोग किस तरीके से लोक संकल्प पत्र लेके हम लोग इस चुनाव में जा रहे हैं, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराने के लिए हमने बुलाया था। क्योंकि जिस प्रकार से अभी बीजेपी ने अपना ये कार्य शुरू किया है और लोगों को भ्रमित करने का काम अपना शुरू किया है, तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को सजग कर रहे हैं कि उनसे कैसे बचा जाए और हमारी पार्टी की नीतियों को कैसे लागू कराएं। जैसा कि पूर्व गृहमंत्री राजनाथ सिंह तरौली में आए तो उन्होंने कहा था कि छाता शुगर मिल शुरू करेंगे। 5 साल में छाता शुगर मिल शुरू हुई है, लेकिन अभी प्रस्ताव पास करने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अब उनके बारे में मैं माननीय रक्षा मंत्री जी हैं इस समय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा था यहाँ पे, पर वो भी बड़े असहाय से अपने आप को महसूस हुए कि उनके पास में यहाँ प्रतिनिधिमंडल कई बार गया, लेकिन उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ, कोई भी ठोस जवाब यहाँ की जनता को नहीं दे पाए हैं। और अब आके एक विधानसभा के अंदर में उन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया कि हम साहब इसको चलाएंगे, लेकिन उसके बाद में चलाने का कहीं भी कोई उन्होंने ठोस प्रस्ताव नहीं दिया है। और साथ ही साथ शुगर मिल की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि गन्ना होगा तो चलाएंगे। तो किसान जब तक गन्ना चालू नहीं होगी तो गन्ना अपना बोएगा कैसे? उनका उद्देश्य खाली ये है कि हम किसी भी तरीके से इस ज़मीन को हत्याएं। ये बहुत महंगी ज़मीन है, इस ज़मीन को हत्या कर और किसी प्राइवेट पार्टी को देकर इथेनॉल का प्लांट चलाएं। भाजपा ने आज मथुरा में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई है माननीय योगी जी ने, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये एक ऐसा शगुफा छोड़ना चाहते हैं बार बार मथुरा में आकर, वो ये दिखाना चाह रहे हैं हम किसी भी तरीके से इस चुनाव को सांप्रदायिक कर दें। जन विश्वास यात्रा जिसका नाम ले रहे हैं, जन का विश्वास तो वो खो चुके हैं। अब किसी भी तरीके से इस चुनाव को सांप्रदायिकता की ओर ले जाने के लिए उनका ये प्रयास है कि बार बार, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ा संदेश हमारी मथुरा नगरी ने हमेशा से दिया है, भाईचारे का संदेश। हमारे यहाँ कभी कोई मंदिर मस्जिद का हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं रहा। अब वो विवाद को पनपाना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग विवाद को पनपाएं, क्योंकि विकास की बात नहीं है, कोई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, कोई यहाँ महंगाई की बात नहीं कर रहा। इस बारे में न माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी कहा, ना प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा, कोई किसी की बात ही नहीं करते। बस खाली बात ये करते हैं कि हमने जो है मंदिर बनवा दिया, हमने मस्जिद बनवा दिया। लेकिन अब जनता जान चुकी है और आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाएगी। ये आज ये जनसभा आयोजित की गई है, किन नीति उद्देश्यों को लेकर जनसभा की गई है? जनसभा नहीं है, ये चौमा ब्लॉक के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक बुलाई है। वो इस विचार विमर्श के लिए कि आगे चुनाव आ रहा है तो किस तरह से कैसे क्या व्यवस्थाएं बनानी है, कैसे जिम्मेदारी सौंपनी है, उसी संबंध में ये कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है और इसकी जनसभा थोड़ी करेंगे। जैसा कि भाजपा सरकार ने शुगर मिल का मुद्दा रखा है, प्रस्ताव पारित का दिखा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो झूठ वैसे कह दिया। बीजेपी अगर सब चलाना चाहती तो पूरे 5 साल निकल गए, 5 साल में नहीं चला पाई। अब यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके समय में पहले बंद हुई थी। जब वो वहाँ भाजपा सरकार में उस समय क्या उनके समय पर मिल बंद हुई थी। पूरे 5 साल वो ऐसे धोखा देते रहे। योगी कई बार लेकर आए मुख्यमंत्री को, लेकिन कभी दूसरा नहीं चाहता है, तो बीजेपी नहीं चलाना चाहती। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बार बार मथुरा का दौरा कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के दौरा तो कुछ भी कहें आए जाएँ, वो अब सब मोदी जी खुद दौरा कर रहे हैं। सब बीजेपी जितना बैकफुट पे है, सब जितने नेता हैं सब परेशान हैं, चारों तरफ भागे फिर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम जा रहे हैं।
मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं योगी जी की, उस समय अब में ये तो उनका पार्टी का मसला है, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। पार्टी जाने, बीजेपी जाने, वो जाने। जैसा कि देखा गया तो पिछली बार भी रालोद और सपा का गठबंधन रहा था, लेकिन कारगर नहीं हो पाया। इस पर क्या लगता है? ना नहीं, गठबंधन पिछली बार नहीं था, गलत होंगे। सपा लोग तो तो इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं? उम्मीदवार गवर्नमेंट बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, अगले मुख्यमंत्री होंगे। कोई कितनी सीटें लग ना पाएगा? है कितनी सीटें निकल पाएंगी गठबंधन की इस बार? गठबंधन की सीटें कम से कम 250 से ऊपर जाएंगी, 250 सीटों से ऊपर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।